Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important poem, Casualty by Sisam Hane. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक बहुत ही अमेजिंग पोएम को कवर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं इस पोएम की समरी को जो है वो फुली एनालिसिस करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अब इस पोएम में है क्या, सिसम हैने ने पोएम जो है वो डीपली पर्सनल एलर्जी दिखाई, लाइक दिस इज़ एलर्जी। ठीक, अब किसकी मतलब डेथ पर इसने लिखी, फ्रेंड्स की ट्रैजिक डेथ पर। अब इसके फ्रेंड की डेथ कैसी हुई थी, ड्यूरिंग द पॉलिटिकल वायलेंस, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस के ड्यूरिंग इसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी। तब उसने ये पोएम लिखी और एलर्जी है ये पोएम। और वो टाइम पीरियड आफ्टर मैथ ऑफ ब्लडी संडे 30 January 1972 when British soldiers shot dead 13 unarmed civil rights protesters in डायरे के अंदर ब्रिटिश के जो थे वो कुछ अनआर्म्ड सिविल लोग थे, सॉल्जर्स थे, वो जो है उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पीरियड पर अब इस पोएम को बेसिकली 3 स्टैंजास के अंदर जो है वो लिखा गया। 3 लेंथी स्टैंजाज हैं, उनके अंदर लिखा गया। जैसे कि पार्ट फर्स्ट, लाइक स्टैंजा फर्स्ट, इसमें क्या बात है, पोएम जो है वो शुरू होती है बेसिकली पोइट्स के फ्रेंड को वो पोर्ट्रे कर अपने फ्रेंड को एज अ क्वाइट इंडिपेंडेंट मैन, जो ऑफन जो है वो ड्रंक करता था, अलोन अकेले कम्युनिकेट करता था स्टाफ के साथ थ्रू गेस्चर्स, लाइक वर्ड्स के यूज़ नहीं करता था बल्कि गेस्चर्स के थ्रू अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करता था। ही वॉज अनएम्प्लॉयड बट स्किल्ड एंड डिग्निफाइड। वो अनएम्प्लॉयड था बट वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन था। और वो एक कीन आई पोजेस करता था, साइलेंट ग्रेस थी, स्पेशली इन हिज फिशर्स मैन्स हैबिट। Although the friends didn't understand his poetic word, they shared moments in conversation, usually avoiding political and poetry and instead talking about fishing or everyday lore. Like इसके फ्रेंड जो थे वो ज़्यादातर फिशिंग के बारे में बात करते थे, एवरीडे लोर के बारे में बात करते थे। वो पोइट्री या कोई लाइक जो दूसरे मूवमेंट्स होते थे जैसे कि पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करने से ही अवॉइड करता था। Tragically, this man was killed by a bomb while out drinking during a curfew imposed in response to the violence surrounding Bloody Sunday. इस तरीके से पार्ट फर्स्ट के अंदर उसके बारे में बता, वो अपने फ्रेंड के बारे में सिसम हैने बता रहा है कि इसका दोस्त जो था वो एक क्वाइट इंडिपेंडेंट मैन था जो अलग मतलब ड्रंक करता था और इसके अलावा वो कम्युनिकेट करता था स्टाफ के साथ गेस्चर के थ्रू, मतलब उसकी कोई जॉब नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड था और बट वो स्किलफुल पर्सन था, डिग्निफाइड था, लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स थे और वो फिशरमैन्स हैबिट रखता था। और सिसम हैने जो है वो बताता है कि वो हमेशा जो मूवमेंट्स वो शेयर कर रहा है ना, वो कहता है कि वो हमेशा जो है फिशर्स के बारे में, फिशिंग के बारे में बात करना पसंद करता था। वो अवॉइड करता था पॉलिटिक्स या फिर पोइट्री के बारे में बात करना, इससे अवॉइड करता था। यू कैन से ट्रैजिकली इस मैन की जो है वो डेथ हो गई थी, इसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी, बॉम्ब्स से डेथ हुई थी, कर्फ्यू था और ड्यूरिंग कर्फ्यू जो है ब्लडी संडे की ड्यूरिंग जो है वायलेंस में उसकी डेथ हो गई। पार्ट सेकंड में वो इस पोएम के अंदर क्या लिखता है, पार्ट सेकंड में वो फोकस करता है ग्रीफ एंड पब्लिक मॉर्निंग आफ्टर ब्लडी संडे। ठीक है, ब्लडी संडे के बाद यानी वो जो उन्होंने मेंशन किया हुआ ना कि 1972 के अंदर सब सिनेरियो हुआ था संडे को। ब्लडी संडे, इस संडे पर पब्लिक जो है आवाम जो है बहुत ज़्यादा मौन करती है, मौन तो करना है जाहिर बात है। ही ने जो है वो डिस्क्राइब करता है कलेक्टिव सारों को, फर्नेल ऑफ द 13 मैन, 13 लोगों का फर्नेल जो है वो इकट्ठे हुआ, जैसे कि ब्लोसम्स ऑन अ स्लो वाटर, द कॉफिन्स सीम्स टू फ्लॉट फ्रॉम द कैथर। दिस इज़ बेसिकली वो सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा है सिसम हैने उस टाइम पीरियड का, वो 13 लोगों का एक साथ मरना, फिर उनका जो फर्नल वाला सिस्टम है। Despite the political tension and danger, the poet's friends continue to frequent pubs, refusing to be confined by fear or a social pressure. हैने जो है वो कैप्चर करता है moments of man's death in powerful image. His friend caught in an explosion, his face frozen in a flash of terror and defiance. मतलब इसमें भी वो डेथ बता रहा है अपने फ्रेंड की कि किस तरीके से वो मोमेंट था जिसमें उस एक पावरफुल इमेज, लाइक यू कैन से उस मैन के पावरफुल इमेज बता रहे हैं। उसके फ्रेंड किस तरह वो एक्सप्लॉइट में मतलब काच हुआ, पकड़ा गया एंड उसका जो फेस था वो बेसिकली फ्रोजन हो गया था, फ्लैश ऑफ टेरर एंड डेफियंस। स्पीकर क्वेश्चन करता है whether his friend was at fault for defying the curfew or if he simply broke our tribe's complicity by living freely. This is the like questions, like main core यही है पोएम का कि स्पीकर क्वेश्चन करता है कि उसका जो दोस्त था वो गलती पे था क्या,
क्या वो जो डिफाइन कर रहा था, डिफाइन द कर्फ्यू और इफ ही सिंपली ब्रोक आवर ट्राइब्स कम्प्लेक्सिटी बाय कम्प्लिसिटी बाय लिविंग फ्रीली, क्या वो गलत कर रहा था ये चीज़? द फ्रेंड जो है वो चैलेंज करता है पोइट विद अ बिटर लाइन, नाउ यू आर सपोज टू बी एन एजुकेटेड मैन, पजल मी द राइट आंसर टू दैट वन। सो सेकंड पैरा में वो सारा का सिनेरियो बताया जा रहा है, फर्नल बताया जा रहा है कि किस तरह इतने लोगों की डेथ हुई इकट्ठे, तो उनका फर्नल किया जा रहा है, फिर उसके फ्रेंड्स का बताया जा रहा है कि वो किस तरह एक्सप्लॉइट हुआ। देन थर्ड सेक्शन में क्या है, थर्ड यानी ये जो फाइनल सेक्शन है ये एक रिफ्लेक्टिव और नॉस्टैल्जिक है। इन्हें जो है मिस करता है अपने फ्रेंड्स के फर्नल को, बट रिमेंबर्स टाइम्स द शेयर्ड एट से फिशिंग टुगेदर इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी फर्नल तो वो नहीं अटेंड कर पाया, फर्नल नहीं हुआ उसके फ्रेंड का, बट वो शेयर कर रहा है उस मेमोरीज़ को जो उसने अपने फ्रेंड के साथ गुजारी। अब कहाँ मेमोरीज वो शेयर कर रहा है, समंदर के ऊपर गए फिशिंग की, ठीक है, लाइक अर्ली मॉर्निंग में वो जाते होते थे, बॉट बिकम्स अ सैम्पल ऑफ, हाँ बॉट का जिक्र किया गया है, बॉट जो है बेसिकली सैम्पल ऑफ फ्रीडम और एस्केप जो है वो दिखाया जा रहा है। लाइक यू कैन से कि उस टाइम पीरियड के जो भी हालात थे, जो भी चल रहे थे, बट उसके फ्रेंड्स के साथ एक ताल्लुक जो था वो एक अलग ही था। लाइक वो टाइम वो शेयर कर रहा है, किस तरीके से वो इकट्ठे जो है वो दोनों टाइम स्पेंड करते होते थे। A place where they found rhythms and peace beyond the troubled land. In the closing lines, ये क्या कहता है, इमेजिन करता है his friend return, यानी वो इमेजिन करता है कि उसका जो दोस्त है वो वापस आ रहा है, like a dawn sniffing revenant, यानी एक घोस्ट की तरह, asking him again to reflect on the moral complexities of that time, और दोबारा उससे उसी मॉरल कम्प्लेक्सिटीज़ की बात करता है, उस टाइम पीरियड की सिनेरियो की बात करता है, ठीक है। ये चीज़ वो इमेजिन कर रहा है क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई ना, वो तो चला गया उसका फ्रेंड, बट वो इमेजिन करता है कि उसका फ्रेंड वापस आया एक गोस्ट की तरह, और उससे दोबारा क्वेश्चन करता है कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, मॉरल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दिस टाइम्स के बारे में जो है वो बात करता है। सो ओवरऑल ये पोइम यहाँ पर पोइम जो है यहाँ पर एंड हो जाती है। इस पोइम के अंदर था क्या, 3 सेक्शन को हमने डिस्कस किया। पार्ट फर्स्ट के अंदर वो अपने फ्रेंड का जो है वो बता रहा है, उसका फ्रेंड कैसे था, मतलब उसकी नेचर कैसी थी। सेकेंड के अंदर वो फर्नल को बता रहा है किस तरह वो सारे लोगों का फर्नल होता है। थर्ड में सेक्शन में वो मतलब अपनी मेमोरी को शेयर कर रहा है, मतलब अपने फ्रेंड के साथ जो टाइम उसका गुजरा उसको शेयर कर रहा है कि वो समंदर में जाते थे फिशिंग के लिए, एंड देन सुबह सुबह और एक मतलब बॉट के थ्रू वो जा रहे हैं। सो वो बॉट को एज सिंबलाइज फ्रीडम एंड एस्केप के तौर पर लिया गया, और वो इमेजिन करता है कि उसका फ्रेंड जो है वो रिटर्न हुआ, वापस आया गोस्ट की तरह, और उससे दोबारा मॉरल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दैट टाइम के बारे में बात करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी पोएम। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।